फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो पॉलिनोमियल्स ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 है और इससे मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस में। तो जान लेते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो पॉलिनोमियल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल का जो पावर है वो क्या नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2x + 4 इट इज़ अ पॉलिनोमियल और इसका जो वेरिएबल्स का पावर है ये नॉन नेगेटिव है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि कुछ कंडीशन नेसेसरी फॉर पॉलिनोमियल्स, मतलब कंडीशन जो है, कंडीशन नेसेसरी फॉर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के लिए जो कंडीशन ज़रूरी है उसको हम लोग जान लेते हैं। तो वो कंडीशन ये है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, जो वेरिएबल है वेरिएबल नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अब जान लेते हैं कि नॉट फॉर अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं हो मतलब वो कंडीशन जिसमें कि वो पॉलिनोमियल ना हो, कंडीशन नॉट फॉर अ पॉलिनोमियल। कंडीशन नॉट फॉर अ पॉलिनोमियल, तो वो कंडीशन है कि जो वेरिएबल है वो कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे कि लेट अस सपोज आवर वेरिएबल इज x, हम लोग का वेरिएबल जो है वो x है, तो ये कभी रूट में नहीं होना चाहिए, ये कभी 1/, में नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी डिजिट के बिलो नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसका जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और जो चौथा है वो है इसका पावर p/q के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होता क्या है। अब देखते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर, जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है किसी भी पॉलिनोमियल्स में, वो उसका डिग्री कहलाता है। जैसे लेट अस सपोज 4x³ + 7x² + 8x टू द पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बोला जाए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो जो डिग्री होगा वो, अभी हम लोग ने डिफिनीशन इसका जाना कि मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है वो होता है उसका डिग्री। तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम पावर, यहाँ पर अगर बोला जाए डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो ये होता है मैक्सिमम पावर। तो यानी कि मैक्सिमम पावर यहाँ पर है पावर 5, जो ग्रेटेस्ट पावर होता है उसी को मैक्सिमम पावर बोला जाता है, और मैक्सिमम पावर है यहाँ पर 5। तो सो द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज 5। तो नाउ अब चलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पे। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल होता है वो दो टाइप का होता है, दो तरह से उसमें क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन में जान लेते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, किस किस टाइप से होता है। तो क्लासिफिकेशन हम लोग दो टाइप से कर सकते हैं।
First is according to degree, and second one is according to term. According to degree and according to term. तो डिग्री के, अब इसको हम लोग ठीक तरह से लिख लेते हैं. फर्स्ट वन इज according to degree and the second one is according to term. तो अब हम लोग जान लेते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री पे क्लासिफिकेशन कैसे होता है. तो अकॉर्डिंग टू डिग्री पे क्लासिफिकेशन 4 भाग का होता है, A, B, C and D. अकॉर्डिंग टू डिग्री के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है वो 4 टाइप्स का होता है. फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड फोर्थ वन इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो यहाँ लिख लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, second one is quadratic polynomial, third one is cubic polynomial and fourth one is biquadratic polynomials. तो अब हम लोग एक एक करके इन सभी को जान लेते हैं. लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक एक करके हम लोग जान लेते हैं. तो आइए अब हम लोग जान लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू डिग्री में. जो फर्स्ट हम लोग का था उसको जान लेते हैं, जो कि था लीनियर पॉलिनोमियल. इससे हम लोग समझ सकते हैं कि लीनियर है यानी कि containing a degree of 1, contains a degree of 1. For example, x plus 4. दूसरा हम लोग जान लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स क्वाड्रेटिक से समझ सकते हैं हम लोग कि contains a degree of 2, यानी कि 2 ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसका डिग्री 2 हो उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जैसे कि फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4. अब हम लोग जान लेते हैं थर्ड के बारे में. तो अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड के बारे में. थर्ड हम लोग का था वो था क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक से हम लोग समझ सकते हैं डिग्री ऑफ 3, कंटेन्स अ डिग्री ऑफ 3. यहाँ पर है वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो, उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक का है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स. तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में आ जाते हैं फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 4 एंड सो ऑन. अब आ जाते हैं हम लोग फोर्थ में बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे. बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स
यानी कि बाई क्वाड्रेटिक एक वैसा पॉलिनोमियल जो कि डिग्री of which contains a degree of 3, a polynomial which contains a degree of 4, ये इसको कहते हैं हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जैसे फॉर एग्जांपल x 2x4 प्लस 3x³ प्लस 4x² प्लस 1 एंड सो ऑन। ये हो गया हम लोग का बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं अब यहाँ पर आता है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड आउट करना है। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल है वो है वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, यहाँ लिख देते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स which satisfies the polynomial or makes it equal to 0। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल का वैल्यू जो कि पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता हो और क्या करे, उसको 0 के बराबर कर दे। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। पॉलिनोमियल्स में फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं p ऑफ x विच इज़ द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पे p ऑफ x बराबर x प्लस 4। एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं पॉलिनोमियल्स का x प्लस 4। अब हम लोग यहाँ से जानते हैं कि जीरोज कैसे निकाला जाए, हाउ टू फाइंड जीरोज कैसे फाइंड किया जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं जीरो फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं x प्लस 4 बराबर 0, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, 0 के इक्वल करना है। तो x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर सिंपली मैथ्स का ट्रिक को वहीं लगाना है। इक्वल्स के इधर कोई भी डिजिट जाएगा तो अपना साइन चेंज करके जाएगा। तो x का हम लोग वैल्यू फाइंड आउट अगर कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 4, यानी कि x का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा -4। तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग x की जगह पे -4 रखेंगे तो हम लोग का 0 होगा कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग 0 के इक्वल इसको इक्वेट कर दिए, क्योंकि -4 प्लस 4 माइनस से प्लस कैंसिल आउट हो गया, तो ये हम लोग का आ गया 0। सो यही था जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ये एक टॉपिक छूट गया था हम लोग का, और ये जो टॉपिक है ये है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू टर्म के अकॉर्डिंग भी पॉलिनोमियल्स 4 भाग के होते हैं। पहला मोनोमियल मतलब मोनो मीन्स हो जाता है 1 और मियल मतलब हो जाता है टर्म। तो वैसा पॉलिनोमियल जो कि केवल वन टर्म को, केवल एक ही टर्म से मिल के बना हो, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पॉलिनोमियल consisting of only one term,
टर्म। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है, यहाँ पर बताया गया है कि वैसा मोनोमियल जो कि केवल एक ही टर्म से मिल करके बना हो उसको हम लोग कहते हैं मोनोमियल। जैसे कि हो गया हम लोग का x, दूसरा हो गया 4x, 10x एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से देख लेते हैं सेकंड, बाइनोमियल। बाइनोमियल तो यहाँ से भी हम लोग देख लेते हैं, बाइनो मीन्स होता है 2 और मियल मीन्स होता है टर्म। तो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ 2 टर्म्स, पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग of 2 term। For example, 2x plus 3, 3x minus 1, 4x plus 8 and so on। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं अपना थर्ड पॉलिनोमियल जो कि है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब होता है 3 और मियल मतलब होता है टर्म। वहीं ट्राई से ट्राइनो एक टर्म हो गया और मियल अलग एक टर्म हो गया। तो ट्राई मतलब होता है 3। तो यहाँ से हम लोग का कंक्लूजन निकलता है पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ 3 टर्म्स। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3z प्लस 1, 3z, ये हो गया हम लोग का ट्राइनोमियल्स का एग्जाम्पल। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3z, ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा देख लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 एंड सो ऑन। अब हम लोग जान लेते हैं फोर्थ, क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल, तो यहाँ से क्वाड्रिनो और यहाँ से मियल मीन्स टर्म। और ये जो क्वाड्रिनो है ये क्वाड्रेटिक से आया है। क्वाड्रेटिक मीन्स होता है 4। तो अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कंक्लूजन, पॉलिनोमियल containing या पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कंसिस्टिंग ऑफ 4 टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। यहाँ पर हम अभी सो ऑन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आगे मेरे पास जगह नहीं है, तो सो ऑन, just similar, so on. These are the polynomials, classification of polynomials according to term. कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 में से। जनरली जो हमने क्वेश्चन अभी लिया है वो है क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में करना है, लिखना है हम लोग को कॉफिशिएंट लिखना है एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट लिखना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो हो जाएगा +1
और यहाँ सेकंड क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट हो जाएगा वो हो जाएगा -1। थर्ड क्वेश्चन में जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हो जाएगा वो हो जाएगा पाई/2। और जो थर्ड में कॉफिशिएंट हो जाएगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर इस केस में हम लोग को कहीं भी एक्स स्क्वायर देखने को नहीं मिल रहा है। द अनदर क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1 ऑफ पॉलिनोमियल्स। So in this question we will give an example of a binomial. So binomials containing two terms and monomials which contains only one term. So now read the question again. Give one example of a binomial of degree 35 and of monomial of degree 100. It means that we should write an example of binomials of a degree which is 35 and a monomial whose degree will be 100. तो now यहाँ पर हम लोग को एग्जाम्पल लिखना है बायनोमियल्स का जिसका डिग्री 35 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर वेरिएबल का डिग्री 35 होना चाहिए, और वैसा मोनोमियल जिसका डिग्री 100 होना चाहिए, यानी कि वैसा वेरिएबल मोनोमियल का जिसका डिग्री 100 होना चाहिए। अब यहाँ से हम लोग लिख देते हैं, जैसे कि हमने लिखा 3x to the power 35 plus 4. It is the example of binomial and x raised to the power 100, which is the example of monomial. Okay, अब हम लोग जान लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। तो रिमाइंडर थ्योरम जो है वो एक प्रोसेस है, द प्रोसेस which is used to find the remainder without actual division। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह यही रहा है कि जो रिमाइंडर थ्योरम है यह एक प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या चीज़ का है, तो प्रोसेस है फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर फाइंड करने का एक प्रोसेस है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, यानी कि बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए फाइंड करना, रिमाइंडर को फाइंड करना। जैसे एक हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर बुक से देख लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड, वो है कि फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। तो यहाँ से हम लोग जान लेते हैं ये इस क्वेश्चन का आंसर। ये जो क्वेश्चन है ये रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम लोग देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग को ये जो डिवाइज़र है, ठीक है, ये डिवाइज़र को हम लोग को क्या करना होगा, ज़ीरोज़ करना होगा। तो इसको हम लोग ज़ीरो कर लेते हैं, कैसे, तो x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में हमने क्या बताया था, यहाँ पर x प्लस 4 को हम लोग ने लिया था एक पॉलिनोमियल को, इसको हम लोग 0 के इक्वल किए थे, तो यहाँ पर x का वैल्यू जो हम लोग आया था वो आया था -4। सेम चीज़ यहाँ पर भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो x का वैल्यू यहाँ से हम लोग का आ जाएगा -1। तो सबसे तो पहले इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद से फिर इसको करते हैं। तो अरेंज करने के लिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। यहाँ पर डिवाइड करना है, x प्लस 1 से डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे तो पहले हम लोग इस टर्म को अभी जस्ट कैलकुलेशन किए हैं,
यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू पता चला। यहाँ पर इसको ऐसे और बेस्ट देने के लिए अपना इसको ऐसे कर सकते हैं, p ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x। यानी कि यहाँ पर बस फैक्टर है, p और g में कंफ्यूजन नहीं होना है। ये जो p और g है ये बस फैक्टर है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू निकाल लिए थे। g ऑफ x को अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लिए थे -1। अब इसी चीज़ को यहाँ पे p ऑफ x में पुट आउट कर देना। तो p ऑफ x जो हम लोग का था x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। अब ये -1 को x की जगह हम लोग पुट करते हैं तो p ऑफ -1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 पुट करते जाना है। -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। तो यहाँ पे -1 का क्यूब हो गया -1, 3 इंटू प्लस 1 यानी 3 इंटू -1 -3 प्लस 1, इट विल बी 0। तो our remainder is -1, sorry, our remainder is 0 and our quotient is -1. Sorry, our quotient not is -1. It is the process to find. The quotient is different. The quotient is not -1. So हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर क्वेश्चन -1 नहीं होगा, क्योंकि अगर हम एक्चुअल डिवीज़न करेंगे तो इसका प्रोसेस लॉन्ग मेथड में हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का रिमाइंडर है ये 0 आया कि नहीं बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड। अब लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करेंगे तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं x+1, यहाँ हमने लिखा x+1, यहाँ लिख लिया x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। तो अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले x² से डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया x² इंटू x यानी कि x³ प्लस x² इंटू 1 बराबर x²। द साइन विल बी चेंज्ड, इट विल बी कैंसल एंड दिस इज 2x² plus 3x plus 1. Now we shall remove the plus 1 from here. We will divide in this term. Now here we write 2x. So here 2x² plus 2x, sign will be changed, minus plus cancel. This is x plus 1. So here plus 1, so x plus 1, sign got changed, this is 0, our remainder will be 0. So we use the remainder theorem to find the remainder easily. So according to question, use the theorem which will be start in this video will be completed. Thank you for watching.